दोस्तों एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीनों पे बैड न्यूज आ चुकी है और इनकी बिजनेस रिपोर्ट भी आपको अपकमिंग वीक में देखने को मिलने वाली है। और अगर इनमें से देखिएगा एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक की बिजनेस रिपोर्ट खराब आती है तो बैंक निफ्टी पे बुरा असर पड़ेगा। अब क्यों पड़ेगा तो पहले बता देता हूं कि बैंक निफ्टी में इन तीनों की वैल्यू कितनी है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा है, देखिएगा अप्रॉक्स 27% के आसपास एचडीएफसी बैंक, 25% के आसपास देखिएगा आईसीआईसी बैंक और देन देखिएगा तीनों की मिला के 45% के ऊपर आपको देखने को मिलती है। मतलब तीनों की वैल्यू, तीनों का वेटेज जो है, दो का ही वेटेज अगर आप देखोगे तो 50% के ऊपर है, आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये तीनों बैंक किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनके ऊपर बैड न्यूज आती है तो वो निफ्टी बैंक के लिए टोटली बैड होती है, और अगर गुड न्यूज आती है तो टोटली गुड न्यूज होती है। तो यहाँ पे तीनों पे बैड न्यूज आई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिएगा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे वार्निंग दी है, इलारा ने कि वार्निंग दी है कि यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे बड़ा असर पड़ सकता है और अगले हफ्ते इनकी आने वाली है बिजनेस रिपोर्ट। अगर सच में ऐसा होता है तो आप समझ सकते हो कि रिपोर्ट वेट नहीं करती, रिपोर्ट आते ही देखिएगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असर दिखा देंगे। तो अगर आप देखेंगे इलारा कैपिटल ने क्या करा है, रेस करा है कंसर्न रिगार्डिंग द वाइडली हेल्ड व्यू दैट द नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो आप देख सकते हो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर काफी बड़ा देखिएगा यहाँ पे इन्होंने एक कंसर्न जताया है और इन्होंने ये बताया है कि बेसिकली जो रिस्क आ रहा है वो डिपॉजिट से आएगा। आपको पता है जो रिस्क फैक्टर आएगा वो डिपॉजिट इनफ्लो से आएगा। अब डिपॉजिट फैक्टर क्यों है, देखिएगा रेट कट होना बहुत अच्छी बात होती है, आपको सभी को पता है कि रेट कट होना बहुत अच्छी बात है। रेट कट होता है तो हमारे लोन सस्ते होते हैं और इकोनॉमी को देखिएगा बूस्टअप मिलता है, लोग ज्यादा लोन लेते हैं, प्रोडक्टिव यूज होता है, कॉर्पोरेट लोन बढ़ जाते हैं और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। बट द थिंग इज जब रेट कट होता है तो बेसिकली इसका सीधा कोरिलेशन होता है आपके सेविंग अकाउंट से। आपके देखिएगा जो आप डिपॉजिट करते हो, आप बैंकों में डिपॉजिट कब करोगे, जब ब्याज दरें कम हो रही हैं, ब्याज दरें बढ़ रही हैं। तो जब रेट कट होता है तो डिपॉजिट का फ्लो भी कम हो जाता है। जब आपके पास पैसे ही देखिएगा बैकअप में नहीं होंगे, डिपॉजिट स्लो हो जाएंगे तो क्रेडिट क्रिएशन करना और भी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। क्योंकि जो फ्लो होता है डिपॉजिट का वो तब बढ़ता है जब रेट हाइक हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको अपने एफडी पर, सेविंग पर और देखिएगा जो मल्टीपल देखिएगा जो भी ऑफर करते हैं प्रोडक्ट कौन, बैंक्स, तो उन पर अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पे बड़ी चीज होती है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिपॉजिट फ्लो पे देखिएगा रिस्क आ सकता है, क्योंकि रेट कट कंटिन्यू चल रहा हो सकता है और भी आगे हो। तो इससे देखिएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो मार्जिन फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। तो वो चीज देखिएगा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि पहले रेट हाइक होता है तो आप महंगे ब्याज दर पे देखिएगा लोन क्रिएट करते हो और फिर जब कम होने लगता है तो वही इनकम आपकी कम होने लगती है और आपको सस्ते लोन देने पड़ते हैं और सस्ते ही देखिएगा एफडी पे इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, डिपॉजिट फ्लो कम होता है, जो सीधा देखिएगा असर करता है बैंकों के एसेट क्वालिटी पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली बताया ही जा रहा है प्रेशर आएगा डिपॉजिट पे, डिपॉजिट पे मेन प्रेशर आएगा, जिससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी देखिएगा काफी बड़ा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि इधर हाल फिलहाल में बड़े बड़े रेट कट आरबीआई ने करे हैं और ये पूरा 3 महीने का रिसाइकिल देखिएगा इसी पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने को मिलेगा। अब इनके जो बिजनेस रिपोर्ट आने हैं वो भी इसी पर्टिकुलर वीक में आने हैं। तो बिजनेस रिपोर्ट ये बता देता है कि रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। अगर रिजल्ट देखिएगा खराब आने वाले हैं तो बिजनेस रिपोर्ट भी खराब आएगी, और अच्छे आने वाले हैं तो बिजनेस रिपोर्ट भी अच्छी आएगी। पहले से एक अभी आपने देखा हो तो हिस्ट्री यही रही है कि बिजनेस रिपोर्ट खराब आ गई तो बैंक उस पर रिएक्शन दे देते हैं। तो वही चीज आपको देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते। और यहाँ पे प्रेशर बताया जा रहा है काफी ज्यादा है, हाइटेंड कंपटीशन है, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर बैंक ने देखिएगा अपनी जो एफिशिएंसी को हाल फिलहाल के कुछ सालों में बढ़ाया है, उसका भी प्रेशर काफी प्राइवेट बैंक्स पे देखने को मिल रहा है और कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है इन तीनों बैंकों के लिए, हाइटेंड हो गया है आईसीआईसी, एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसलिए भी देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी पर काफी असर पड़ सकता है। और आपको पता है कि अगर इन पे असर पड़ता है तो सीधा देखिएगा असर पड़ेगा निफ्टी बैंक पे। तो निफ्टी बैंक के लिए अगर आप देखोगे तो ये बड़ी खराब अपडेट है।
और निफ्टी बैंक पे देखिएगा असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि इनमें से कोई भी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी या एसबीआई, इनमें से कोई भी बैंक 2 या 3% का इधर उधर जाता है तो उसी साइड में मार्केट घूम जाता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।